हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज का टॉपिक वैसे तो मेजरली हमारा हिडन मार्कोव मॉडल है, बट हिडन पढ़ने के लिए एक ओपन मार्कोव मॉडल भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। दिस इज द मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हिडन मार्कोव मॉडल में। देखो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है ये, ठीक है। बहुत सिंपल सा एंड छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी करके बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सो गाइस, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस ना, अब देखो पॉइंट इज कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस हमारा रीइंफोर्समेंट की तरफ हमें लेके जा रहा है, क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास एक्शन है, रिवॉर्ड है, फीडबैक है, पेनल्टीज है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर किसी को रीइंफोर्समेंट के बारे में नहीं पता, प्लीज इनिशियल वीडियोस देख के आओ, आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। सो गाइज, आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो भी एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एजेंट है कैन अराइव एट एन ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर मैक्सिमम रिवॉर्ड। इसमें यही चीज हो रही है कि एजेंट आएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड किस बेसिस पे मिलेगा? जो वो एक्शंस परफॉर्म करेगा। फॉर सपोज इफ देयर इज अ कार, अगेन वही ड्राइविंग कार वाला एग्जांपल लेते हैं, जो कि ड्राइवरलेस कार है। वहां पे अगर किसी को, मतलब उसमें कार इज एन एजेंट, इट हैज टू एक्ट लाइक अ ड्राइवर। अब वो कब रुकेगा? अगर हमारे सामने कोई ऑब्स्टैकल आ जाए, या फिर वो कब रुकेगा? जब कोई ट्री आ गई। तो इन सब प्रोसेसेस पे वो रुकता है, राइट। वही चीज है कि वो रिवॉर्ड, अब if he stopped then he'll get a reward, but if it doesn't stop then of course it is a penalty. They'll be given more kind of training data sets. अब वही आ गया जो हमने बैगिंग एंड बूस्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, कि और ट्रेनिंग डेटा सेट्स देंगे, उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको और अच्छे से सिखाएंगे, ताकि वो हमारे पास एक फाइनल आंसर दिला पाए, हमारे पास मतलब मैक्सिमम रिवॉर्ड्स गेन कर पाए। फाइनल आंसर इधर ये है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स, एक्शंस एंड रिवॉर्ड्स। अगेन हमारे पास कुछ स्टेट्स होंगी, उन स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्शंस होगा, एक्शंस के बिहाफ पे ही, मतलब एक्शंस के बाद ही हमारे पास कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि हमारी मार्कोव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अब मार्कोव प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी डिसीजन, मतलब कोई भी, अगर हमें कोई डिसीजन बनाना है अबाउट क्या एक्शन लेना है, ठीक है, टू टेक एट टाइम t+1। अब मतलब क्या है? वो डिसीजन जो कि मतलब कोई एक्शन करने के लिए जो हमें डिसीजन चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम, इसके अकॉर्डिंग t+1, we only have to consider the environment at t। मतलब अगर मुझे ये कुछ ऐसा मतलब एक्शंस लेना है एट सपोज दिस, ठीक है, तो मुझे इन्वायरमेंट सिर्फ इसका चेक करना है और उसके बाद में इधर कर सकती हूँ। यानी टी प्लस पे जो भी हमारी सिचुएशन थी, t+1 हम उस पर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम t-1, t-2 उन सारी कंडीशंस को हम चेक करने नहीं बैठेंगे। हमारा मेजर कंसर्न एक पहले का है, जिसके बिहाफ पे हम नेक्स्ट चीज को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। एंड नो मोर इन्वायरमेंट and no more environment other than time t, ठीक है। अब हमारा बेसिक गोल क्या है? गोल है कि हम अपने एक ट्रेनिंग एजेंट को, ठीक है, हम ट्रेन करें इस तरीके से ताकि वो एक ऐसी पॉलिसी फाइंड कर पाए और हमें एक मैक्सिमम रिवॉर्ड। देखो, मेजरली हमारे पास काम यही है कि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड लेके आना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये है, क्या कहते हैं, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, इसका भी मेजर गोल यही है कि हमारे पास तुम एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसे इस तरीके से ट्रेन करो कि वो उस पॉलिसी को फॉलो करे और हमारे पास मैक्सिमम क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड लाके दे हम, ठीक है। एंड रिवॉर्ड फॉर एक्शंस, ठीक है, इन वन और मोर स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स पे। अगेन स्टेट होता है, एक्शन होता है, एजेंट होता है, हमारे पास कई चीजें, रिवॉर्ड, पॉलिसीज। तो उसमें हमारे जितने हमारे एक्शंस होंगे उन सब पे हमारे पास मैक्सिमम रिवॉर्ड आना चाहिए, तभी हम उसको एक सही मायने में करेक्ट प्रॉपर्टी के साथ यूज्ड प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस्ड एजेंट कहेंगे। अब गाइस, हिडन मार्कोव मॉडल में क्या हो रहा है? अब जैसे यहाँ पे हमारे पास हर स्टेट विजिबल होगी, बट क्योंकि ये हिडन है,
क्योंकि ये हिडन है, इसमें हमारे पास जितनी स्टेट्स होंगी वो सबकी सब स्टेट्स हमारी हिडन होंगी, ठीक है। अब ये हमारे मार्कोव प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेंगे, इसी प्रॉपर्टी पे सब चल रहा है, बट सारी स्टेट्स हिडन है, फ्रीक्वेंसीज हमारी ऑब्जर्वेबल होती है, t-1 t स्टेट्स, तो अगेन हम इसको चेक करेंगे देन इधर जाएंगे। सो अगर आप टेक्निकली सोचो तो ये स्टेट के लिए ये हमारा t और ये हमारा t+1 हो सकता है, तो इसीलिए हम एक पहली स्टेज देखेंगे एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि फर्दर स्टेट्स विल डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इवेंट, वही चीज है प्रेजेंट इवेंट फर्दर स्टेट्स पे डिपेंड करेंगे। अगर ये t है तो ये प्रेजेंट है और इसके ऊपर ही हमारा t+1 टिका है, पर t+2 हमारा इसके ऊपर नहीं है, इसके बेसिस पे है। सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग, बट इसमें ओनली स्टेट्स हमारी हिडन हो जाती है, ठीक है। यही बात हमने इधर बात करी। सो आई गेस ये क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर डन विद यूनिट 3 इज वेल, हेडिंग फॉरवर्ड टू यूनिट 4 जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, मार्क्स टू मार्क्स 2 या 3 वीडियोस, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सो बाय बाय, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न वेल फॉर योर एग्जाम्स।